किसी भी राज्य में या फिर देश के अंदर चुनाव का वक्त करीब होता है तो तरह तरह की बयानबाजियां होने लगती हैं। बात बयानबाजियों तक सीमित रहे तो राजनीति में चलता है, लेकिन अगर बयानबाजियों में अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगे तो फिर कहा जाता है कि लोकतंत्र में किस तरफ हम बढ़ रहे हैं। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है और इन पार्टियों का इंडिया गठबंधन का दावा है कि अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है और हमारी इस यात्रा का जनता के दिलों पर असर पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच एक वाकया हुआ। कांग्रेस आरजेडी के एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली जैसे शब्द गाली बकी गई और उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद देश की सियासत गर्मा गई। उसके बाद क्या कुछ हुआ सबको मालूम है कि कांग्रेस के कार्यालय पर बिहार के अंदर, पटना के अंदर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। राहुल गांधी का भी विरोध हुआ रैली के दौरान, जब वो रैली निकाल रहे थे। इसके साथ ही बयानबाजी का सिलसिला तेज हुआ तो फिर सबको उनकी पुराने बातें और पुराने वाक़े याद दिलाए जाने लगे। लेकिन अभी ऐसा लगता नहीं है कि ये जो मामला है इतनी जल्दी ठंडा पड़ जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव बिहार पहुंचे और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि हमने बीजेपी को अवध में हराया है, अब मगध में हराएंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली देने का मुद्दा बीजेपी के लिए एक बड़ा चुनावी हथियार है और उसको लगातार बीजेपी की तरफ से भुनाया भी जा रहा है और भुनाने की कोशिश भी इस पूरे इलेक्शन में की जाएगी। तो वहीं वोट अधिकार यात्रा के जरिए वोट चोरी के आरोप लगाते हुए कांग्रेस, आरजेडी और इंडिया गठबंधन के नेता चाहते हैं कि जनता तक उनके दिल की बात पहुंच जाए। ये रिपोर्ट देखिए। वोट चोरी होगी बिहार में। इन्होंने गुंडागर्दी का पराकाष्ठा की थी, हर जिले में माफिया पाले थे। बीजेपी जिस तरह काम करती है ये इस्तेमाल पार्टी है। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनको कोई संस्कार नहीं है। और बीजेपी जो है घबराई हुई है। राजनीति में आप मतभेद इतना भी ना रखें कि संस्कार की हदें पार कर लें। पीएम मोदी का अपमान, बीजेपी का हल्ला बोल। अब शब्द पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का मौन प्रदर्शन। पानी की तेज बौछार के बीच प्रदर्शन कर रहे ये हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और आरजेडी के मंच से की गई प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभद्रता और गाली गलौज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर देश के कई शहरों में गुस्सा देखा जा रहा है। बिहार की पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांधी मूर्ति के नीचे मौन धारण कर प्रदर्शन किया। दिल्ली और चंडीगढ़ में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर हल्ला बोला। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। ये 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, जिसमें दिल्ली से लेकर पटना और चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है। एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार की धरती पर वोटर अधिकार यात्रा के जरिए सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोल रहे हैं। तो बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। बात मशहूर है, पक्का वोट चोरी होगी बिहार में? होगी? बिल्कुल नहीं होगी। दूसरी तरफ बीजेपी ने बिहार के मंच से दी गई गाली को राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी के खिलाफ सियासत का हथियार बना दिया है। हर नेता के निशाने पर कांग्रेस और सहयोगी पार्टियां हैं। सियासी माहौल आर पार का है। एक कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जब इन्हें सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। इन्होंने गुंडागर्दी का पराकाष्ठा की थी, हर जिले में माफिया पाले थे। जनता के विकास के लिए आने वाले पैसे में ये लोग लूट खसोट करते थे। गरीबों के लिए मिलने वाली योजनाओं में ये लोग डकैती डालते थे। विकास के कार्यक्रमों के लिए कोई पैसा नहीं आने देते थे और जब भी सत्ता में आते थे अपने परिवार के द्वारा लूट खसोट करवा करके अराजकता का एक नया तांडव करने का कार्य करते थे। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है ये इस्तेमाल पार्टी है।
ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। बिहार की चुनावी लड़ाई अब गर्म हो चुकी है। एक तरफ कांग्रेस आरजेडी ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के नेतृत्व में शक्ति प्रदर्शन किया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने गाली वाले विवाद को सियासी हथियार बनाकर कांग्रेस पर हमला बोला है। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनको कोई संस्कार नहीं है, कोई उनको ये सभ्यता नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। अपने देश के सर्वोच्च नेता को इस प्रकार की भाषा का वो इस्तेमाल करेंगे तो इससे बड़े शर्म की बात नहीं है। बिहार चुनाव में हमने देखा राहुल जी को और हमारे गठबंधन को कितना भारी समर्थन मिल रहा है और वहाँ पर जिस प्रकार की सरकार चली और आज जो स्थिति हो गई है बिहार की, लोग अब चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बने और ख़ास तौर से राहुल जी के जो मेहनत है ये वो ज़रूर रंग लाएगी। और बीजेपी जो है घबराई हुई है। जो ये ऐतिहासिक यात्रा हुआ है इससे एनडीए में बड़ी बेचैनी है। सारे तंत्र मंत्र जो है इस्तेमाल जो है एनडीए के लोग कर रहे हैं। वो क्या क्या कर रहे हैं, एक एक चीज़ों पे हमारी पैनी नज़र है। लेकिन कुछ भी कर ले, इस बार बिहार में सत्ता में वापस लौटने वाले ये लोग नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कल कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो तोड़फोड़ हुई है, देखिए भाई, इनके जो पूर्वज हैं गॉड से, जिन्होंने गांधी जी को गोली मारा था, ये लोग हिंसक लोग शुरू से ही है। एक व्यक्ति की माँ का सम्मान करना ये हमारा संस्कार है। राजनीति में आप मतभेद इतना भी न रखें कि संस्कार की हदें पार कर लें। जहाँ तक कि गृह मंत्री जी के संदर्भ में एक उत्तेजित करने वाली एक स्टेटमेंट दी गई है, ये नॉट ओनली कानून की दृष्टि से एक बहुत बड़ा उल्लंघन है, बल्कि राजनीतिक मर्यादाओं को जिस प्रकार से छिन्न भिन्न किया है इस स्टेटमेंट में, वो अपने आप में दुखदायी है। राजनीतिक दलों ने इस मामले को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए हैं। कुछ नेताओं ने मामले की निंदा की है और कड़ी कार्रवाई की मांग। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी और उनके परिवार के खिलाफ हुई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर चुनावी मुद्दे के रूप में उठाया है। विपक्ष पर हमला तेज है। चुनावी घमासान ने बिहार की सियासी लड़ाई को और ज्वलंत कर दिया है। बिहार की ये चुनावी लड़ाई अब सिर्फ वोटों की नहीं, बल्कि नेताओं के विवादों और राजनीतिक हथियारबंदी की कहानी बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। सियासत के अंदर अपशब्दों की बात अगर की जाए तो इसका पुराना एक इतिहास है। कोई नई बात नहीं है, लेकिन गाली गलौज राजनीतिक मंचों से होने लगे या कार्यकर्ता उत्साह में नारे लगाने लगे या फिर उसके पीछे किसी तरह की साजिश की बात होने लगे, ये सब कुछ नए सिरे से होने लगा है। और इसको लेकर खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इंडी गठबंधन के लोग, खासकर राहुल गांधी के मंचों से जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी मां के प्रति इस अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत ही दुखद है। देश की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। राहुल गांधी जी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और बिहार में इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहाँ एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ये सब संवैधानिक संस्थाओं पर अनर्गल आरोप लगाते हैं, जबकि जहाँ चुनाव जीते वहाँ चुनाव आयोग और ईवीएम अच्छी है, जहाँ हारते इस प्रकार का आरोप लगाते हैं। इसका कोई मतलब नहीं। महुआ मित्रा का बयान किसी भी लोकतांत्रिक राजनीति के लिए कलंक है। ये जहर उगलने वाली भाषा बंगाल की जनता और देश की जनता का अपमान है। भाजपा नेताओं पर इस तरह की हिंसक धमकियां देना, ये तृणमूल कांग्रेस की हताशा, अराजक सोच, विघटनकारी सोच को उजागर करता है। मॉडर्न जिन्ना ममता बनर्जी को बताना चाहिए, क्या उनकी पार्टी में अब लोकतंत्र बहस की जगह केवल जहरीली हिंसक भाषा बची? चुनाव नहीं, क्रांति होगी और उस क्रांति में जननायक के रूप में उभरे हैं राहुल गांधी। जिस तरीके से उन्होंने वोट चोरी, मतों का अधिकार, एक व्यक्ति एक वोट अगर न बचाने का संघर्ष किया होता तो कल राशन कार्ड जाता, फिर जमीन से अधिकार जाता, फिर और सुविधाएं जाती। तो ये तो देश की आजादी के बाद जो हर आदमी को अधिकार मिला था, छिनता।
राहुल गांधी उसके बचाव करने वाले महानायक के रूप में उभरे। वोट अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा और मैंने जैसा पहले भी आपसे कहा था, कल की पीसी में भी कहा था कि यात्रा अब तेजस्वी जी राहुल जी के वश में रह नहीं गई, जनता के दिल में उतर गई, उनकी परेशानी का सबब बन गई है, उनके डर का कारण बन गई है। तो जाहिर तौर पर अब इस यात्रा से जो अनुगूंज सुनाई दे रही है वो सिर्फ बिहार में नहीं है, बिहार के बाहर तक पहुंच चुकी है।